आप सुन रहे थे बहुत बढ़िया। और मेरे को भी भजन कथा वाचन का मतलब थोड़ा आनंद लेता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सोचा चलो बढ़िया, हमारा जी कृपा, ठाकुर जी का तो संतों की कृपा है, कुछ माता पिता की ऐसी कृपा है, कुछ भगवान की कृपा है, कैसे लगे। बीच में वो आए थे, उसका क्या नाम था, वो वृंदावन से ही आए थे यहाँ, उसके इंदौर में कथा वासुदेव महाराज कुछ करके है वृंदावन में, उसकी गौशाला वगैरह है। हाँ, और वो भी भागवत पढ़ते हैं। मैं हमारा गोकुल में। अच्छा, उसका वो वृंदावन से आए थे, 3 दिन रुके यहाँ, उसका प्रोग्राम इंदौर में था, तो 3 दिन तक रुके, बड़ा हमारा उदासीन पास में आसे गोकुल, यहाँ पे ये सब अपने भक्त हैं। इनकी इच्छा थी कि हमारे नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं। अभी इन्होंने 2 साल पहले की थी परिक्रमा, तो तब इन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ रहो। मैं कहा सुना बीच बीच में अपने सत्संग होता रहेगा, आप संग में रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो तब हम कुछ नहीं आ पाएंगे, ग्रह परिस्थिति ऐसी। अब इन्होंने फिर की, तो फिर इन्होंने कहा कि चलो अब की चल रहा है। कार्यक्रमों को भी इधर उधर करके सेट कर दिया साइड में, और बीच में ये 15 दिन का समय निकल लिया हमने, क्योंकि हमारा भी भाग्य सफल हो गया। बाद में अकेले हमने नर्मदा परिक्रमा में जाकर नहीं कर पाते कभी। अब इन सब लोगों को सुनने मिले हमारी परिक्रमा हो रही है, अपना भी जीवन सुधर गया, कुछ नहीं भगवान ने जीवन दिया। भजन संसर्ग हो रहा है, अपने साधु संतों के दर्शन और भगवान के दर्शन जगह जगह। बड़े बात नहीं तो ये नहीं होते तो कहीं और लगे होते, कहीं और लगे होते तो जन क्या कर रहे हैं। बड़े भाग्य होता है सब सत्संग करना। तो भगवान की बड़ी कृपा है। सबसे पहले तो मनुष्य बना दिया, ब्राह्मण बना दिया, उसके बाद वेद का अध्ययन करवाया, शास्त्रों का अध्ययन करवाया, संतों के संग रहे, तो बुरी आदतें नहीं लगी कभी। भाई हमारे आश्रम में संतों के साथ ही रहे, हमारा पूरा जीवन संतों के साथ बीता है। हम 8वीं क्लास करके यानी कि करीब 12 साल की उम्र में ही घर से बाहर आ गए थे। उसके बाद फिर हम घर से वहीं आश्रम से अपना चला गया। तो संतों की संगति में रह करके एक फायदा ये रहा कि बुरी आदतों से बचे रहे। और मित्रता ठाकुर जी के पास तो मिली नहीं है, लेकिन कीर्तन जरूर कर लेते हैं। आज के समय में इतना कीर्तन भी करना, संतों का संग बोलते हैं, सत्संग ही मतलब संतों का संग, किसी को अच्छे मार्गदर्शन देना, अच्छे मार्ग पे ले जाना, वही सबसे बड़ा जीवन का। कीर्तन के बिना एक दिन नहीं रह जाता है, जिस प्रकार भोजन के बिना एक दिन नहीं रह जाता, कीर्तन के बिना भी नहीं रह जाता, रोज होना चाहिए। वो बढ़िया है ना, जहाँ भोजन होता है वही भजन होता है, भजन के बिना भोजन नहीं होता। बस बस बस, कीर्तन के बिना हमारा भोजन बचता नहीं, सीधी बात तो ये है। भोजन पहले कर लो फिर भी भजन होना चाहिए, या भजन कर लो फिर भोजन होना चाहिए। तो भोजन के साथ में हमें भजन जरूरी है, आनंद आ जाता है। ये तो हमारी आदत पर गया, क्या करें। अपने ठाकुर जी को मंदिर में सुनाते रहते हैं, नहीं यहाँ सबको सुना रहे हैं। अरे नहीं सही, ठाकुर जी की ऐसी कृपा बन जाए तो आप आज 50-100 लोगों को सुना रहे हो। ठाकुर जी की ऐसी कृपा बन जाए, गणपति का क्या ऐसा आशीर्वाद है, महाकाल की भी ऐसी कृपा बन जाए, हजारों लोगों को सुनाओ। सब ठाकुर जी जन क्या चाहते हैं पता नहीं पड़ती है, वो परीक्षा लेते हैं ना। नहीं जो हर चीज में परीक्षा तो होती है, परीक्षा लेते हैं, बिना परीक्षा से कोई अच्छा हमें पता नहीं होता बच्चा, हमें कुछ पता नहीं चलता कब परीक्षा ले रहे हैं। वही तो भगवान का परीक्षा का आध्यात्मिक से ही मतलब परीक्षा होती है। जो लिखने पढ़ने वाली होगी तो वो तो कोई भी लिख पढ़ देगा, कैसे भी चोरी करके भी पढ़ाई में पास हो जाएगा। लेकिन एक ही यही परीक्षा कैसी है कि उसमें किसी की अपनी ना चोरी चलती है ना कोई धोखेबाजी चलती है। कीर्तन ऐसी चीज है महाराज जी, आदमी को कोई भी ना मिले ना, तो स्वयं अकेला भी बैठ कर करेगा ना, तो लोग उससे जरूर जुड़ेंगे। कीर्तन वो महिमा है, करे आदमी जरूर जुड़ेंगे। महिमा भी उनकी ताकत भी है। प्रभुपाद जी ने अकेले ने कीर्तन किया, पूरे संसार को इस कौन से जोड़ दिया। एक हरे राम हरे कृष्ण, इसके अलावा कुछ नहीं, क्या केवल हरे राम हरे कृष्ण, हरे संसार को जोड़ दिया कि कीर्तन की महिमा है। तो इसीलिए कीर्तन जो करेगा सारा संसार उनसे जुड़ जाएगा। कीर्तन से ही सद्वृत्तियाँ बनती हैं, और कीर्तन से ही सद आचरण बनती है व्यक्ति के अंदर। बंगाल से स्वामी जी पधारे प्रभुपाद जी, और पूरे संसार को उन्होंने हरे राम हरे कृष्णमय कर दिया, ऐसे कर दिया, केवल इसी से कर दिया और कुछ नहीं करते थे। तो वही
और फिर ठाकुर जी चाहे तो मिनट में आपको कितना विद्वान बना दे, कितना घनाटे बना दे, कितना कुछ बना दे, कितना कुछ बना दे, और वो चाहे तो कुछ नहीं। उसकी माया का कुछ पता ही नहीं चलता है, उसकी माया कब पलट जाए, धनवान से रास्ते पे भी ला देता है और रास्ते से ऊपर भी उठा देता इतने है। इतने ऐसे लोग देखिए कि जो कुछ नहीं जानते थे, मूर्ख थे, और भगवान ने उनको ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि बना दिया अचानक से। चाहे महाप्रभु श्री कालिदास जी को उठा के देख लीजिए, कितने मूर्ख थे, ऐसी गवावे ठाकुर जी की देखो, तो ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते समाज। तो भैया हमें शायद इतनी बुद्धि नहीं है हमारा जी, लेकिन भगवान किसी दिन कुछ ना कुछ करवाएगा ये तो। हम सौराष्ट्र से है वैसे, हाँ अच्छा, तो हमारे यहाँ द्वारिका नगरी हाँ जूनागढ़ से नजदीक पड़ती है, हाँ। गिरनार से हाँ पोरबंदर भी नजदीक पड़ता है। सुदामा को मित्रता के भाव में एक मित्रता ही थी भगवान से सिर्फ, वो भी यहाँ चांदीपनी आश्रम में हुई थी, बराबर। फिर भी वो मिलने गया, 2 मुट्ठी तंदूर से इतना दे दिया कि मतलब सुदामा को पूरा चरित्र बदली कर दिया। देने वाला 2 मुट्ठी तंदूर। जब उन चावलों को भगवान पा रहे थे, वो लगा रहे थे, तो रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? कि आप इसको सब कुछ दे दोगे तो अपने पास क्या क्या रहोगे? बचेगा? सही है। तीसरी मुट्ठी में। सारी संपत्ति इसको ही दे दोगे तो अपने पास क्या बचेगा? हम भी दासिया बन जाएगी उसमें। गीता से है। भगवान ने इतनी बढ़िया बात कही, उसमें मन ही मन में बात चल रही थी रुक्मिणी जी की, भगवान की। हमारा रोम खड़ा हो जाता है कि उस समय आंखों आ जाती है इस बात को कहते हुए। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से कि जो मेरी भाभी थी ना सुशीला, मेरे भाई की पत्नी, मेरे मित्र की पत्नी, उसके पास कितनी संपत्ति थी? कुछ नहीं था। 4 मुट्ठी याचित्वा चतुरोन मुट्ठीन विप्रान पृथक तंदुलान, 4 मुट्ठियां मांग के लेके आई, चाहती तो उसमें से 1 मुट्ठी बचा के अपने पास रख लेती, बच्चों को बना के खिला दूंगी। नहीं, वो भी नहीं रखता। अपने घर में भी थोड़ी सी सामग्री पड़ी हुई थी, वो भी उठा करके उसमें मिला, कुछ नहीं बचा। उसके पास वही थोड़ा सा था, और वो अपनी सारी संपत्ति मेरी भाभी ने मुझे अर्पण। और हे रुक्मिणी, मैं अपनी भाभी के कर्ज से तभी पूर्ण हो सकता हूँ, ऋण से, जिस प्रकार से उसने अपनी सारी संपत्ति मुझे दे दी। जब मैं अपनी सारी संपत्ति उसे दे दूंगा, उस दिन उस कर्ज से छूट। ये कहा भगवान कृष्ण ने, अपनी सारी संपत्ति दे करके छूट सकता हूँ, अन्यथा ऋण कभी पटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं। 4 मुट्ठी के बदले में सारा संसार का ऋण चुका है, सारे संसार को ऋण के बदले में। भाव ये था कि उन्होंने भी तो अपनी सारी संपत्ति दी थी। संपत्ति क्या थी, कितनी थी, उसका मतलब महत्व नहीं है। सारी दी, सारे दी और भाव उसके साथ, से दी। अपना बस स्वार्थ नहीं देखा। भगवान के प्रति हमारा समर्पण है। यदि अब यही व्यक्ति मुझसे कहे कि मैं कहता कि मुझे इतना दक्षिणा चाहिए तब मैं आऊंगा, और ऐसा वही बात है, घर को कीर्तन सुनना, मैं सुनाने आ रहा हूँ, बस आप सुना रहे, वो आनंद ले रहे, हम भी आनंद ले रहे, मैया की दर्शन मिल रहे हैं, जगह जगह स्नान मिल रहा है, इससे पवित्र क्या चाहिए? तो भगवान को सर्वस्व समर्पण का पहले भाव हमारा होना चाहिए, फिर भगवान भी ऐसे समर्पण करते हैं जैसे सुदामा को किया था। मांगने से तो कुछ और सुदामा को कुछ नहीं दिया था, ध्यान रखना, बिना मांगे सब। सुदामा को क्या कुछ दिया? सुदामा आए, जैसे आए थे वैसे ही दिया। किसको था? जिसने दिया उसको। भाभी ने अपनी संपत्ति दी तो भाभी को ही दिया था। सुदामा तो नंगे आई नंगे चले सुदामा गए। का तो पीताम्बर जो भगवान ने दिया था वो भी ले लिया, वो भी ये भैया घर पे पहना इसको रख दिया दर्जे में। अपने फटे कपड़े पहन के गए, चप्पल पैरों में पहनाई, लेकिन वो भी वापस ले ली, प्रणाम नहीं, इनको छोड़ के जाओ। और भाभी ने अपनी सारी संपत्ति दी, उसके बदले भगवान ने अपनी भी सारी संपत्ति बताई। ऐसो पौदार जगमाही, बिन सेवा जो द्रवन दीन पर हरि समान कोई। हम तो वही एक भजन भोलेनाथ का है, उसमें बोलते हैं, मांगा जो मिले हर जगह वो बात ठीक है, बिन मांगे मिले आपसे कितना अजीब है। कहे दास एक बार मुझको निहार तो,
आयो शरण तिहारे प्रभु तार तार तू। क्या बात है सर। मांगने से तो सब कुछ वो देने वाला है, तो बिन मांगे जो उसके पास जाए और आनंद आता है वो दे देता है। अपने अपना कट वो समझ लेना चाहिए, तब अपनी भक्ति का पावर तब हाँ, वो उसको समझ में आया हमारा, आना चाहिए। हम नहीं समझ में आए उसको। बाकी तो वो परीक्षा तो ले ही रहा है, लेकिन उस परीक्षा में अपने को एक बार बिना कपड़े कुछ भी नहीं रहे, रास्ते में भी सोना पड़े ना, क्या तो चाहिए? सब त्याग देना चाहिए। लेकिन उसको जब पता चलना चाहिए, मटका जो पानी का बनता है वो भी जो उसको बनाने वाला इतना टिप टिप के परिपक्व करता है ना, तो वो मटका बनता है, तब आकार हम उसके बनाना। पानी ठंडा पी सकते हैं। तभी तो ये तो जीवन का आकार बनाना है, उसने अपने को भेद दिया है, अब आकार अपने हाथ में दिया है, कैसे जीना है और कैसे उसको धन्य करना है। बस घर का पुजारी नहीं बनना है। मांगने से तो मैं बोला ना, आप अगर इन लोगों को बोल दो, बुला रहे कि दक्षिणा, तो वो बोले महाराज जी क्या हो गया, आप बोल दो 20,000 50, वो कितने दिन रहने कितने वाले? रहेगा सही? वो मांगने बिना मांगे जो देंगे उसका आनंद बड़ा अभी मेरा उनका जो प्रेम जुड़ रहा है ना, बस वही। पैसे से नहीं जुड़ते वाले कभी, पैसे से प्रेम नहीं होता, पैसे से व्यापार होते हैं हमेशा। तो दिमाग में थिंकिंग रहती है ना, गुरु महाराज को इतना देना है, उसने इतना मांगा है, तो उससे प्रेम और भाव नहीं बढ़ता है। सही है। प्रेम नहीं बढ़ता है, पैसे से व्यापार ही होता है। व्यापार ही होता है। पैसे से कभी प्रेम जुड़ता ही नहीं। प्रेम तभी जुड़ता है त्याग की भावना, आपके मन में त्याग की भावना हो, सामने वाले की मन में। और सामने वाले को हम जानते नहीं, हम अपना जानते हैं, हम त्याग कर सकते हैं। तुम पे तो त्याग हम नहीं करवा सकते। आपसे कहा महाराज आप मेरे लिए त्याग करो, ये आप करो कि आप करो, ये तो संभव नहीं। तो सीधी बात है, हम करेंगे। और साधु संतों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि मेरे मन में आपके प्रति जैसे विचार होंगे वैसे ही आपके मन में भी आएंगे वैसे। जय हो, जय हो। ऐसा संत महात्मा कहते नहीं, हैं। बड़ी बात। सही कह रहे हो। तो खत्म मैं करूंगा तो सामने वाला भी करेगा, मुझे अपने रास्ते पे चलना है। कहावत है, एक दो आंखों से हम जिसको जिस दृष्टि से देख सके ना, सही बात। वैसी दृष्टि से ही वो अपने को देखेगा। अगर अपनी आंख में पीलिया है तो हम दूसरे को हाँ? आपकी दृष्टि, आपका चश्मा काला है, सामने वाली दुनिया काली थोड़ी है। अपने आप को सुधारिएगा। समाज को क्या सुधारने के लिए? लोग समाज को सुधारने निकलते हैं, स्वयं को सुधार नहीं पाते। खुद सुधरो ना। खुद सुधरो। समाज को क्या सुधारने निकले? खुद सुधर जाओ। हमारे पिताजी से एक बार ऐसे कोई सत्संग हो रहा था समाज का सम्मेलन, समाज कैसे सुधरे, समाज कैसे सुधरे। पिताजी बोले 1 मिनट में सुधर जाएगी। कैसे सुधरेगी 1 मिनट? बोले 1 मिनट हम बताना तुम तरीका कैसे? बोले अपने अपने घर को सुधार लो। सही बात है। सब अपने अपने घर को सुधार ले, समाज अपने आप सुधर जाएगी। तो समाज को सुधार, तुम्हें सुधारने निकले हमारे घर में, खुद के में समाज में कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है। अरे कि नहीं? तो ये सब बातें हैं, इसलिए भगवत कृपा है। हम तो भैया मैं बताऊँ महाराज जी, मेरा जीवन जो है धन्य है। मैं जिस जगह का रहने वाला हूँ वहाँ सब ऐसे रहते हैं लोग। जिला फिरोजाबाद पड़ता है यूपी में। देखा है मैं आगे हो। तो वहाँ के हम रहने वाले, मूल निवासी वहाँ के, जीवन मेरा वहाँ पे जन्म हुआ। तो वहाँ मेरा गांव बैकवर्ड गांव, और उस बैकवर्ड गांव में सब जो भाई रहते हैं। में जो शूटिंग था। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से निकल के मुझे ठाकुर जी खींच के ले आए और संतों की शरण में आश्रम में डाल दिए। और छोटा था जब मैं बचपन में, बहुत छोटा, मतलब करीब 5वीं क्लास में पढ़ता था, 5वीं या 4वीं क्लास में। आपको सत्य बता रहा बैठो हूँ, भाई। कभी मेरे माँ बाप मिलेंगे आपको यही हो। तो बात करवाऊँ, तो मेरे मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती थी, मुझे जीवन में एक ही कार्य करना है, भागवत करनी। ओह बढ़िया। और कुछ नहीं, हमेशा यही। जब सब मैं पढ़ने जाता था, सुंदरकांड और गीता जी मेरे बैग में रखी होती थी, पुस्तक वाले बैग में। और वहाँ से आकर के मैं स्कूल से रास्ते में, जैसे सब हम स्कूल से लौट के आते हैं, मैं रास्ते में कहीं पेड़ वृक्ष की छाया में बैठ जाता था और बैठ करके गीता जी और सुंदरकांड का अध्ययन करता था। फिर मैं 8वीं क्लास की, तो उस जिसमें 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, उस वर्ष मेरे गाँव में एक अच्छे प्रवक्ता कथा करने गए, राम कथा। नित्य श्रद्धा ही थी, आदत ही थी सुनने की, तुम्हें सुनना बैठ कर। उसको कथा को सुनने के बाद मन में ऐसी जगी, अब रहना नहीं आता। हमारे पिताजी से, अपने से पिताजी ऐसी बात है कि या तो हमें कहीं आश्रम में छोड़ जाओ आप, नहीं हम खुद भाग जाएंगे, पर हम पढ़ेंगे नहीं। सीधी बात है, यही सीधे शब्द होते हैं। कभी भी मेरे पीछे पूछ लेना, सीधा कहा पापा जी मैं पढ़ूंगा नहीं, या तो कहीं आश्रम में तुम छोड़ दो या मैं चला जाऊँ। घर वालों को दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे भाई से संपर्क किया गया, तो रमणती आश्रम में उसकी पहचान थी।
वो मुझे लेके गए इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा, वहाँ से सीधे संस्कृत में टेस्ट हुआ मेरा डायरेक्ट फुल संस्कृत में, लेकिन ठाकुर जी के पास से पास भी हो गया और उसका अध्ययन किया संस्कृत का और कथा भी की और 2009 से कथा कर रहा हूँ, तो 2009 से कथा कर रहा हूँ। तो मेरी तो बहुत इच्छा जीवन की ही थी कि मैं कथाएँ करूँ, और ठाकुर जी ने मेरी सुन ली, मुझे वहाँ से घर से निकाल लाए और वहाँ से निकाल करके संतों की शरण में डाल दियो, संस्कृत को अध्ययन करवायो। संस्कृत को अध्ययन करने से संस्कार मन में आ गए, साधु की संगति करने से सत्संग की इच्छा जागृत होने लगी और तीव्र हो गई वो और बढ़ गई। और जो मुझे विप्र कुल में जन्म लेने के बाद करना चाहिए था वो करने लग गया। इसलिए तो क्या कर रहे थे, पेट पालन के लिए कुछ नहीं करते, पेट पालने के लिए करना ही पड़ता कुछ, लेकिन विप्र कुल में रहने के बाद जो मुझे करना चाहिए तो वो कर रहा हूँ। और किसी चीज़ की आशा नहीं रही, धन संपत्ति नाम वो ठाकुर जी जाने कहाँ तक ले जाएंगे, कैसा ले जाएंगे, उनकी कोई इच्छा नहीं, वो उनकी इच्छा है, उसकी अपन को कोई इच्छा नहीं, वो जिधर ले चलेंगे उधर ही चल जाते हैं, हमें कोई कर नहीं, कहाँ रहने वाले पहुँच गए। भगवान ही बड़ी कृपा है, आज आप लोगों से संकल्प ऐसी सबसे होती रहती जगह 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 जगह, तो कहाँ से है भगवान के नाम से। यदि इसी की जगह हम लोग पैंट शर्ट में घूम रहे थे तो क्या आप हमें पूछते, क्या हम ऐसे ही घूमते फिरते रहते तो क्या पूछते? अगर मैं इस वेश में भी होता ना, लेकिन सत्संग नहीं कर रहा था तब भी आपने मारा, केवल एक कारण से कि सत्संग से, हरिनाम से। और जिस हरिनाम के कारण आप मुझे मिले, अन्य जगह पे मुझे सम्मान आदर दुनिया में सब कुछ मिलता है, उस हरिनाम को मैं क्यों छोड़ूं? और मेरे पास संपत्ति नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं है, केवल एक हरिनाम है जिसके कारण मुझे सब मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। अपने पेट पालने के लिए जो मुझे प्राप्त हो रहा है भगवान के नाम से प्राप्त हो रहा है। आप आज आए ना? हाँ बस हाँ, तो आप ठाकुर जी को लेके उतर रहे थे तब सुबह ही हमने मिले थे। मेरे को ये नहीं ध्यान में था आप यहाँ हरि कीर्तन करोगे, ये तो ऐसे ही सुन लिया। तो मैं बोला कहाँ हो रहा है, मेरे को लगा पीछे, तो फिर वो भैया को मैंने पूछा, बोले ऊपर हो रहा है। बोला चलो थोड़ा सुनाते कृष्ण का नाम, भगवान की कृपा है, ठाकुर जी भक्ति कर लो, कहीं भी कितना नाम ले लो, लास्ट में तो कृष्णम वंदे जगत पूरे जगत का गुरु, जगत का पिता वही है, जगत पिता वही है, कृष्ण से आगे कुछ नहीं, कृष्ण में आगे सब समाप्त हो गया। लास्ट है परब्रह्म है। संसार में एक ही पुरुष, एक ही व्यक्ति ऐसा हुआ, एक व्यक्ति संसार में आज तक, कैसा, जिसने जीवन ऐसा जिया कि वैसा जीवन आज तक कोई नहीं जिया। उसने बचपन ऐसा जिया, कृष्ण जैसा बचपन किसी का हुआ नहीं। आज भी हर माँ अपने बच्चे को कनुआ, कृष्णा, कन्हैया कह करके बुलाती है, चाहे नाम उसका कुछ भी हो, लाला के सब लाला, कन्हैया, कनुआ, कृष्णा कह के बुलाते हैं। उसने जीवन बचपन जिया ऐसा, जवानी जी तो ऐसी जी, आज भी हर व्यक्ति अपनी प्रेम कहानी को राधा कृष्ण की उपाधि देती है, जवानी जी तो ऐसी जी। और आगे उसने जब युद्ध लड़ा, समाज के लिए जिया, तो ऐसा जिया कि गीता जैसा ज्ञान दुनिया को दिया, हजारों ऑस्कर, हजारों अवार्ड उस एक गीता के आगे फेल। महाभारत जैसे युद्ध में खड़े करके गीता सुना, अरे पूरी गीता मतलब 18 अध्याय, सारा संसार का ज्ञान एक तरफ, अकेली गीता एक तरफ। कौन कृष्ण की बराबरी कर सकता है? उनके जैसा जीवन कोई नहीं जिया आज तक संसार में। तब कितने ही अवतार हुए, सब कुछ हुए, कृष्ण जैसा जीवन किसी का नहीं हुआ। हम तो कृष्ण का संसार में रहते, रेती में पड़े हुए रमण रेती कृष्ण के सानिध्य मिला है, खूब श्रृंगार करने को मिलता है, खूब आनंद करने को मिलता है। कई बार ठाकुर जी का खूब श्रृंगार किया, मैंने किया, और तो वो गोपाल रूप में गाली रहती है। हाँ, कृपा है, नहीं तो लोग कौन भगवान मानता है लोग। बस मुझे बस एक लास्ट लगती है, अगर मैं भगवान मुझे बात खींच के नहीं लाती तो मैं क्या, बस इस बात को सोच के मैं कभी कभी अपने आप से बिल्कुल तृप्त हो जाता हूँ। भगवान ने मुझे ऐसी जगह बैठा दिया है तो सब मिल रहा है मुझे, सब कुछ, आदर, मान, सम्मान, इज्जत, धन, दौलत सब मिल रहा है, ऐसी जगह बैठा दिया तो मेरा क्या होता, मैं इसको सोच के रह जाता हूँ। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात नहीं।
बहुत बढ़िया। आपको खाने को नहीं बाकी है, 2 दिन में। आप भोजन करिएगा। थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि मैं आरती में गया था 9 पर, अच्छा, और फिर उससे कल हो गया था, तो थोड़ा लेट हो गया। ऐसे विघ्न कर दिया हमने आपको। अरे नहीं नहीं, बन रहा है, आनंद आया आप पधारे। और सुबह का नाश्ते का हम इंतजार आपका करेंगे, आप पधारिए और नाश्ता ही यहाँ। ये हमारे साथ में रहती है, अरे कोई- ये हमारे से हो जाने कोई- वाले हैं, और ये 4 लोग पधारिए। ऐसे आ रहते हैं, ये सब साथ में आनंद करते हैं सब लोग मिल करके। कितने बजे पधारेंगे? जब आप आ गया तो नहीं आप बताइए, आपके हिसाब से बताइए। नहीं, आप जब आगे रहेंगे बोलो, आप टाइम- हमारा तो कोई हिसाब 9 बजे 8:30 बजे 9:30 बजे ऐसा कहना मतलब गुरु महाराज का। नहीं, हाँ 9 बजे 9 बजे आएगा। वो बस वाला तो ये लोग दर्शन करने जाएंगे, बस वाला नहीं जाएगा यहाँ से। ये लोग यहाँ टेम्पो लेके दर्शन करने जाएंगे। आप 9 बजे पधारिए, नाश्ता करते हैं साथ में, थोड़ा आनंद आएगा। यहाँ से हम दर्शन करके आएंगे केवल महाकाल के, अन्य जगहों पर नहीं जाएंगे, अच्छा, केवल महाकाल भगवान से दर्शन करके उसके बाद सीधे। दर्शन कर कराएंगे बसु पर। इससे पहले भी हम अभी 5-7 दिन पहले तो करके गए दर्शन। बाबा की कृपा, और ये 1 महीने में 3 बार आ चुकी नहीं बाबा की कृपा है हमारी। तीसरा दौरा, चौथा दर्शन। चौथा भी तैयार है इनका। बड़ी यहाँ आने का अवसर भी मिले वो एक तो अपने भाग्य का बड़ा प्राप्त है। वैसे मैं पहली बार ही आया हूँ महाकाल दर्शन करने। नहीं, मतलब पिछली बार आया था जब मैं पहली यहाँ बार। जब एक धरती पे आने का अपने को अवसर मिले ना, तो अपने बड़े भाग्य है प्राप्त। बहुत दिन से मन में इच्छा लग रही थी कब वरना पहुँचना। मैं रहता कहाँ अचानक हूँ, बता दिया। सौराष्ट्र का रहने वाला हूँ, गुजरात में मेरा आश्रम है, आवान अखाड़े से जुड़ा हुआ हूँ, महंत हूँ। फिर भी मेरे को हरिद्वार में अखाड़े में छोड़ रहे हैं, गिरनार में छोड़ रहे हैं, जहाँ मैं रहता था वहाँ मेरी जन, प्रयागराज छोड़ रहे हैं, काशी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को सबसे अधिक जगह उज्जैन में जो आनंद आता है वो कहीं नहीं आता है। जूनागढ़ से तो हम भी जुड़े हुए हैं। आप प्रयागढ़ से जुड़े हो? हैं? आप कौन से आश्रम से जुड़े हो? आवान अखाड़े से। आवान अखाड़े से। हम जूनागढ़ से जुड़े हुए हैं। अच्छा, वैसे तो हमारा मूल अखाड़ा ये उदासीन है, अच्छा। लेकिन संपर्क जूनागढ़ में हमारे आने आने से लगे रहते हैं। अभी शिवरात्रि का मेला बहुत जबरदस्त यहाँ नहीं, वहाँ गिरनार में अच्छा, चुनाव हर साल 5 दिन का मतलब मिनी कुंभ होता है वहाँ। लास्ट शिवरात्रि के दिन शाही स्नान होता है, बहुत बढ़िया। तो वहाँ तो ठाकुर जी की कृपा है, संतों से हाँ, बहुत बहुत हमारे अच्छे साधु संत वहाँ के साथ कृपा रखते हैं, आशीर्वाद रखते हैं। जाता है और कुछ नहीं है, वो सब सबसे बड़ी कृपा गुरु जी जो हमारे श्री शरण जी महाराज जी हैं, आप परिचित होंगे जरूर। तो